नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया कि सर जीके करंट अफेयर्स 2027 के प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। तो आज की वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2027 के लिए जो भी बच्चे क्लैट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, खास करके जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के बेसिस पे आप नेक्स्ट ईयर का प्लान कर सकते हो। बिकॉज अभी आप दिसंबर में हो एंड आपको पता है जिस दिन पेपर हो चुका है क्लैट का 2026 का, उसके बाद इसी दिसंबर से लेके नेक्स्ट नवंबर तक, मतलब अक्टूबर तक आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो गया। मतलब आपके पास अराउंड टोटल 11 महीने बचे। अब इस 11 महीने में आपको जीके करंट अफेयर्स कैसे स्टार्ट करना है, कैसे पॉइंट्स बनाने, एक साल का प्लान कैसे करना है, ये आपको अभी से डिसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक खास डिटेल वीडियोज़ आपके लिए बनाया है। बच्चों याद रखना, ये 11 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट एक साल हमने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से हमने एमसीक्यू टेस्ट सीरीज ली। मैंने तो पर्सनल खास करके टेस्ट सीरीज मतलब बच्चों से करवा के लिए एक एक चैप्टर वाइज, एक एक मेन टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट करवाई। आर्टिकल 200 पे मैंने बहुत बार टेस्ट करवाई, वो एग्ज़ाम में आ गया। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो अब ये 2027 का पहला वीडियो है और फर्स्ट टॉपिक है जो आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा, ये वीडियो आई ओपनर हो सकता है। मतलब आप जहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे भी पढ़ाई करो, तो आपका पढ़ाई कैसे होना चाहिए जीके करंट अफेयर्स के लिए, मैं आपको बताता हूँ। और ये पीपीटी बहुत मैं मेहनत से बनाता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत मैं फ़ोटोज़ देखता हूँ, बहुत सारा रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ये पीपीटी में बनाता हूँ। और ये पीपीटी खास आपके लिए बनाता हूँ ताकि आपको बहुत ईजी हो पढ़ने के लिए। और आपको पता है पूरे पैसेज 10-10 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, टू द पॉइंट्स होनी चाहिए आपके पास, वही होना चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो चलिए आज बात करेंगे उस इवेंट की जिसके लिए पूरे इंडिया में इस इवेंट की बात की गई। अब 19 दिसंबर बलिदान दिवस। अब ये बलिदान दिवस क्यों है, तो सबसे पहले फर्स्ट जानेंगे ये काकोरी ट्रेन एक्शन क्या था, मतलब कौन सा एक्सीडेंट हुआ था, क्या ऐसा हुआ था जिसके लिए ये आज़ादी का अमृत महोत्सव भी माना गया। तो ये बात करेंगे अपन। तो सबसे इंपॉर्टेंट रखना बच्चों, सबसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कि अभी के जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। किसको ट्रिब्यूट दिया? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल था, देन खान था, देन रोशन सिंह था। उन्होंने जो बलिदान दिया था 19 दिसंबर, याद रखना 19 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन इनका बलिदान हुआ था। अब ये जो हुआ था बेसिकली, ये किससे इंस्पायर हुए थे? तो ये इंस्पायर हुए थे, किससे इंस्पायर हुए थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन बेसिकली ये रिवॉल्यूशन ग्रुप था जो इंस्पायर बाय भगत सिंह से था। एंड इनको एक ही रास्ता था कि दुनिया में जो भगत सिंह, मतलब जो भगत सिंह ने जो एग्जाम्पल सेट किया था, जो एग्रेसिव उन्होंने भारत के लिए आज़ादी के लिए स्टेप्स लिए थे, उनसे इंस्पायर होके इन्होंने ये एक मतलब इवेंट, या फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा कर सकते हो कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाया था, प्लान बनाया था। इनका मेन एक ही इंटेंशन था, इस ट्रेन को लूटना। इन ट्रेन से जितना पैसा मिल सकता उतना पैसा लूट सकते हैं एंड अपनी जो मूवमेंट है फ्रीडम के लिए, उसके लिए पैसा जमा करना। इसका कोई दूसरा इंटेंशन नहीं था, किसी को मारना भी इंटेंशन नहीं था। बट ये करते समय गलती से किसी एक को गोली लग जाती है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। तो ये भी अपन इसमें डिटेल में पढ़ने वाले। तो मैं आपको तो ऐसे डिटेल में पॉइंट्स पढ़ोगे तो गारंटी दो एक भी पॉइंट नहीं भूलोगे। देखिए आप एक बार रिवाइज कीजिए, मैं अभी क्या क्या बोला। 19 दिसंबर बलिदान दिवस। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट। तो याद रखना ये किससे इंस्पायर था? ये इंस्पायर था बच्चों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इंस्पायर फ्रॉम द भगत सिंह। अब ये बात करते हैं 1928 में, ये बहुत इंस्पायर हो गए थे। सबसे पहले फर्स्ट बात करेंगे उस डेट की। बहुत सिस्टमेटिक पीपीटी है। 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, मतलब आज इसको 100 साल कंप्लीट हुआ है। एंड इसको 100 साल कंप्लीट हुआ मतलब आपको पता है नेक्स्ट एग्जाम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो 9 अगस्त 1925 ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था बच्चों? ये काकोरी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो कहाँ पे आता है बच्चों? लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट मतलब उत्तर प्रदेश। अब बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट, ये कितने लोग इसमें, मतलब कितने लोगों को इसमें बलिदान देना पड़ा? तो 8 लोगों को बलिदान देना पड़ा था। जो ट्रेन थी बेसिकली वो कहाँ से जाने वाली थी? सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर थे उसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मैंने बोला था आपको, ब्रिटिश को लूटना, उनका पैसा फ्रीडम स्ट्रगल को यूज़ करना। इसमें से अराउंड 8,000 करोड़ रुपए, आप सोचिए 8,000 रुपये उस टाइम के, 8,000 करोड़ बोलो अभी के, मतलब अभी के करोड़ हो सकते हैं, उस टाइम पे तो 8,000 मतलब बहुत बड़ी अमाउंट थी। 8,000 रुपये उस टाइम पे लूटे गए थे। इनका मेन एक ही एजेंडा था। और ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आए थे, इनके फोटोज़ आप देख लेना, बहुत सारे इनके न्यूज़पेपर में आए थे। देखिए ये काकोरी वो रात जिसमें 8,000 रुपये लूटे गए थे, फिर बहुत सारे लोगों को इसमें फांसी दी गई। बहुत बड़े न्यूज़पेपर आ गए, बहुत सारे इस न्यूज़पेपर इनके आर्टिकल्स भी आ चुके। तो अब क्लैट का जीके करंट अफेयर्स की बात करूँ तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्लैट जीके करंट अफेयर्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, डेट क्या है? 9 अगस्त 1925, दिमाग में फिक्स कर लेने का।
9 अगस्त 1925। फिर कहाँ पे था, काकोरी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। फिर तीसरा 8 डाउन्स, कितने लोगों को इसमें बगैर 8 लोगों को देना पड़ा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिटिशर्स को लूटना, एंड लूटने के बाद जो पैसा आएगा वो फ्रीडम स्ट्रगल के यूज़ करना। कितना पैसा लूट गया था, 8,000। और देखिए इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन था, तो उत्तर प्रदेश का वो ब्रिटिश गवर्नर था, बटरल नाम है उसका। क्या नाम है उसका, बटरल। तो मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा उसका नाम बटरल क्या है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ऑर्गेनाइज किसने किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें पहला इंसान था चंद्रशेखर आज़ाद, सेकंड इंसान था खान, फिर तीसरा इंसान था कौन था इसमें, राम प्रसाद बिस्मिल था, एंड चौथा इंसान सबसे इंपॉर्टेंट कौन था यहाँ पे, खान था। तो बेसिकली देखा जाए नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 नाम डबल हुए, एक नाम दूसरा है, मैं आपको बता दूँ आगे के स्लाइड में। तो टोटल इन 4 लोगों को क्या किया था उस टाइम पे, हैंग किया गया था, इनको फांसी दी गई थी। सर फांसी दी गई थी वो ठीक है माना गया, बट इसमें एक जो पैसेंजर मर गया था उसका नाम क्या था, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक ऐसा एडवोकेट था जो अपने पत्नी को देखने के लिए आया था, जो लेडीज़ कंपार्टमेंट में थी उसको देखने के लिए आया था, गलती से गोली लग गई इसको। बट गोली किसने चलाई थी याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है गुप्ता। क्या नाम है उसका, गुप्ता नाम है उसका, याद रखना। एंड एक गोली जिसको लगी थी उसका नाम था अहमद अली, एक एडवोकेट था जो अपने पत्नी को देखने के लिए आया था, उसी टाइम को उसको एक गलती से गोली लग जाती है, एंड उसमें गुप्ता जो गोली चलाने वाला था उससे गलती से गोली चल जाती है, उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसमें एक जो था राजेंद्र है, ये जो 2 नाम है इसमें से एक राजेंद्र नाम है, तो राजेंद्र, राम, उसके खान एंड चंद्रशेखर आज़ाद, इनको हैंग किया गया था इनके साथ साथ। अभी इवेंट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एक छोटा सा वीडियो भी आप देख लेना, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग पे एक छोटा सा वीडियो इन्होंने अपलोड भी किया था। इसका मैंने छोटा सा एक बाइट ही है, ताकि इस पीपीटी में आपको वीडियोस, फोटोज सब कुछ मिलेगा बच्चों इसके अंदर। तो एक छोटा सा वीडियो था 34 सेकेंड, जिसमें मैंने इसमें डाल दिया है कि इसका मेन इंटेंशन क्या था, क्या कहाँ पे क्या हुआ था, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सेम है। मतलब आपको क्या हुआ था अभी पीपीटी का मेन फीचर्स क्या है, इसमें थियरी भी पढ़ने को मिलेगा प्लस वीडियो भी देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा वीडियो इसमें आपको 2 बार रिविजन होगा, एक बार थियरी, एक बार ये वीडियो, प्लस मैं गूगल का वो अलग से, तो 3 बार पढ़ लिया तो आपको पीपीटी वापस कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैं गारंटी के साथ बोलूँ। देखिए राजेंद्र होगी, मैं आपको अभी आपको मैं 2 मिनट के आप पूछे ना कोई भी क्वेश्चन इसकी बेसिस पे, आप इमीडिएटली आंसर दे सकते हो, आज़ादी का अमृत महोत्सव। फिर इसके बाद मैंने इमीडिएटली कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, नीचे आंसर्स भी दिए कि 8 अगस्त 1942 इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो मैंने बोला ना आपको कि क्या होता है कि जनरली आपने जो इवेंट होते हैं ना उसको कनेक्टेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जी के करंट अफेयर्स। तो 2021 का ये क्वेश्चन था, द विथ रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, मैंने डाल दिया इसमें कि ये जो मैंने क्वेश्चन से इसे कनेक्टेड डाल दिया क्वेश्चन, ताकि क्या होगा ना कहीं जाके क्लैट जीके में कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आने दीजिए, जैसे काकोरी ट्रेन इंसिडेंट टुक प्लेस इन विच ईयर, 1925। अब ये पहले वाले क्वेश्चन क्या है, मैंने इससे इंटरकनेक्टेड डाल दिए, एंड ये वाले क्वेश्चन इससे कनेक्टेड डाल दिया। मतलब क्या होगा एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ दीजिए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, आपने दोनों क्वेश्चन इसमें, तो आपको कोई टेंशन नहीं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी दे दिया, विच ऑर्गेनाइजेशन प्लान वो भी दे दिया, नियर विच टेक प्लेस द काकोरी इंसिडेंट टुक प्लेस वो भी दे दिया। अब मुझे बताइए इस पीपीटी के बाहर क्या ही आएगा, क्या ही आएगा, वो डेट क्या है, किसने बलिदान दिया, उस टाइम पे वो गवर्नर कौन था जिस टाइम पे फांसी दी गई थी, फिर इसका मेन इंटेंशन था क्या था, इसमें जिसकी डेथ हुई थी उसका नाम क्या है, गलती से एक जो पैसेंजर था, और वो गोली किसने चलाई। यही अगर आप एग्जाम में क्लैट जी के करंट अफेयर्स के अभी से प्रिपरेशन करोगे ना, तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये जस्ट आई ओपनर है आप लोगों के लिए, जो लोग 2027 के लिए प्लान करें जी के करंट अफेयर्स के लिए, तो ये आई ओपनर ऐसे अगर पढ़ाई कर दोगे तो गारंटी के साथ होगा वो, कैसे भी क्वेश्चन आ दीजिए, कितना भी स्टैटिक पार्ट आने दीजिए, चाहे वो सीटी हो, चाहे क्लैट हो, चाहे स्लैट हो, आप इमीडिएटली ऐसे बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं वीडियोस, पीपीटीज बेसिकली मैं ऐप पे जो ऐप है अपना उस पर अपलोड करता हूँ, एंड वीडियोस यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियोस डालते जाऊँगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का भी पता भी नहीं कि 2027 का प्लान कैसे करना है, क्योंकि अगर अभी 2027 में रैंकर्स बनना चाहते हो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे रैंकर्स बने जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, बहुत सारे बच्चों को पेपर ईजी गए, जी के करंट अफेयर्स की वजह से बहुत बच्चे आगे गए। तो ये वीडियोस आप लोगों के लिए प्लीज़ प्रिपेयर करना, एंड रखना बहुत ईजी है, बट 12 घंटे पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, सही डायरेक्शन चाहिए, अगर डायरेक्शन सही मिलेगा तो डेफिनेटली आपकी पढ़ाई एकदम सही जगह पर है। तो मैं आपके साथ हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अगर इन केस अगर आपको मेरा ऐप का लिंक चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, iOS पे भी डाउनलोड कर सकते हो, एंड अगर इन केस लैपटॉप पे भी डाउनलोड करना चाहो तो वहाँ पे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको जीके करंट अफेयर्स की पीपीटी, टेस्ट सीरीज, सब कुछ वहाँ पे अपलोड होता है। मैं हर वीक में अभी टेस्ट सीरीज अपलोड करने वाला हूँ, मंथ वाइज पीपीटी, वीक वाइज पीपीटी अपलोड होगा, फिर वीडियोज़ अपलोड होंगे, बहुत कुछ इस फीचर्स में होगा। बस एक ही टारगेट 2027।
चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।